हेलो एवरीवन। आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों हम लोग अगेन आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर ऑफ 20 मई 2021। 21 मई 2021 यूनिक एक डेट लग रही है। इसका हम लोग करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आपको वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, इस तरह के एग्जाम में काम आ सकते हैं। साथ ही साथ स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते रहते हैं वहां पर भी आप इनका यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर करने से आपको बर्डन नहीं होगा एक तो, और आपके पास 10 मिनट अगर आपके पास भी टाइम है तो एक तरह से पॉकेट डायरी टाइप की है, आप कभी भी इसको सुन सकते हैं। और इससे कि आपके पास समराइजेशन जब हो आएगा, आपके पास जब एग्जाम का टाइम आएगा तो आपके पास एक अच्छा खासा कंटेंट रेडी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए फिर आपके साथ हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर ऑफ 20 में। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अभी अभी क्या हुआ है रिसेंटली, हाउ मेनी प्लेसेस एडेड टू इंडियाज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अभी आपको पता होगा कि यूनेस्को के पास इंडिया की 38 हेरिटेज साइट है। थोड़ा सा मैं नॉलेज बता देता हूँ। और जिसमें कि 30 हमारी कल्चरल है, 7 हमारी नेशनल है जो नेशनल इंपॉर्टेंस की, और एक हमारी मिक्स्ड मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। और जो एक है हमारी मिक्स्ड हेरिटेज साइट वो कंचनजंगा है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। ओके दोस्तों, अभी हमारे पास 6 लिस्ट में और ऐड किए गए हैं टेंटेटिव लिस्ट में। इसमें कौन कौन से हैं? इस पे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। दूसरा दोस्तों घाट्स ऑफ वाराणसी है। तीसरा आपका मेगालिथिक साइट ऑफ हैर बंगाल है। चौथा आपका मराठा मिलिट्री का साइट है, आर्किटेक्चर वहां का। आर्किटेक्चर है वहां का। पांचवा भेड़ा घाट है, मध्य प्रदेश में, जानते होंगे नर्मदा नदी पे। और फिर लास्ट है टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। कांचीपुरम का जिक्र सबने साउथ इंडिया में सुना होगा, साउथ इंडिया के इतिहास में सुना होगा। कांची मंदिर, जैसे दक्षिण की काशी भी ना उसे बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से 6 साइट ये ऐड किए गए हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं सिटीज की बात करता हूं तो हमारा अहमदाबाद और जयपुर दो हमारे सिटीज में हैं जो ऐड हेरिटेज साइट्स पे। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, हालांकि इसका आंसर अभी 6। अगला क्वेश्चन है, वी मुरलीधरन represents India's at Summit on Financing of African Economics 2021। अफ्रीकन इकोनॉमिक्स में अफ्रीकन देशों के साथ अर्थव्यवस्था पर जो समिट हुई, याद रखना है दोस्तों, वो आयोजित की गई थी पेरिस में। पेरिस में आयोजित की गई थी, इसका आंसर पेरिस। Quakenath fish once believed to be extinct have been recently found alive in। जो ये स्पेशल फिश है, याद रखना है दोस्तों, इसको एक्सटिंक्ट मान लिया गया था। एक्सटिंक्ट आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कोई भी स्पीसीज को कमेंट एक्सटिंक्ट कब कहते हैं। आपको रेड डेटा लिस्ट के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं कि रेड डेटा लिस्ट क्या होता है। इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और ये तब एक्सटिंक्ट हुई थी जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे। याद रखना है कि जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे तब की बात है। और ये कहाँ भी पाए गए? इंडियन ओशन में पाए गए। ठीक है, इंडियन ओशन में पाए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, रिसेंटली सीन इन न्यूज फॉर विच इंडियन रिवर बबल कर्टेन टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। दोस्तों पहले मैं बबल कर्टेन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होती है, एक ऐसी तकनीक है जो क्या करती है, नदियों के अंदर प्लास्टिक्स को रोकती है, जिससे कि उसके जो एक्वेटिक जीव हैं, एक्वेटिक स्पीसीज हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे। तो ये प्लास्टिक को स्टॉप करती है।
और ये कहाँ पर पहली बार लगाई जा रही है इस तरह की टेक्नोलॉजी, याद रखना है यमुना में लगाई जा रही है। तो पहली बात आपको याद रखना है कि बबल कर्टेन टेक्नोलॉजी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आप रिलेट करिए। ओके दोस्तों, अगली बात मैं आपसे बात करता हूं और ये बोल रहा है इंडिया रैंक्ड इन व्हाट, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स रिलीज बाय अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड। तो इंडिया की रैंकिंग क्या है दोस्तों, याद रखना है इंडिया की रैंकिंग थर्ड है। अभी चौथी थी लेकिन अभी थर्ड हो गई रिन्यूएबल एनर्जी में। काफी इंडिया ने काम किया है अपने सोलर साइट्स पर। और मैं बता देता हूं कि पहली जो इसमें लिस्ट में है वो यूएसए है और दूसरा चाइना है। और इंडिया ने करीब 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा है कि अब इतनी रिन्यूएबल एनर्जी ले लेंगे। उसमें सोलर का काफी योगदान है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप जानते ही, उसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या था, COP14 जो था वहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ने वाले जितने भी कंट्री थे, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने उस अलायंस को साइन किया हुआ है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति जी को एक साथ दिया गया था, एमेनुअल मैक्रोन के साथ उनको भी मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा डेटा आपको याद रखना है। ओके, दिल्ली रैंक्स इन व्हाट प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स ऑफ नाइट फ्रैंक लंदन बेस्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसर्न। याद रखना है इसमें जो दिल्ली की रैंकिंग है वो 32वीं रैंकिंग। ठीक है, इंडिया इमर्स एज अ सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट एशिया पैसिफिक रीजन आफ्टर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जानबूझ के आंसर दे दिया है ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि अभी क्या है, चाइना का ट्रेड अच्छा है, चाइना में कोविड सिचुएशन काफी कम हो रहे हैं, तो इंडिया का जो स्थिति है वो काफी बढ़िया स्थिति। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व ऑन, जो आतंकवाद विरोधी दिवस है वो कब बनाया गया या कब मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना है ये मनाया जाता है 21 मई। 21 मई को मनाया गया। ओके, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। ये दोस्तों ये कब बनाया गया, याद रखना है ये 21 मई को बनाया। और इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल आपको याद रखना है कल्चरल बायोडाइवर्सिटी के लिए। बायोडाइवर्सिटी मतलब आपको विविधता। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए, लेकिन नगोया प्रोटोकॉल कल्चरल बायोडाइवर्सिटी के लिए बेसिकली होता है, तो सीबीटी के लिए। और इसको बेसिकली 2010 में अपनाया गया। लागू तो पहले हो गया था लेकिन 2010 में अडॉप्ट किया गया था। Which state secured first rank in executing आयुष्मान भारत। याद रखना है दोस्तों, आयुष्मान भारत क्या है, 5 लाख तक का इलाज कराता है, जो भी 2011 की इकोनॉमिक सेंसस में जो लोग आते थे। और काफी अच्छी योजना है जिससे कि हेल्थ सेक्टर में हमारे देश ने काफी प्रगति की है और कर भी रहा है। और दोस्तों याद रखना है इस योजना में जो सबसे ज्यादा अभी जिस स्टेट ने सबसे ज्यादा प्रगति की है वो है कर्नाटक। ओके, और आपको पता होगा कि ये 2018 में ये योजना चालू हुई थी। 2018 में ये योजना चालू हुई थी। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल शामिल होते हैं। इसमें हेल्थ कार्ड बनता है और उसके हिसाब से मरीज अपना इलाज करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर स्टेट ऑफ आर्कटिक काउंसिल। तो याद रखना है दोस्तों, आर्कटिक काउंसिल क्या है। आपने देखा होगा कि जो आर्कटिक कंट्रीज हैं, वर्ल्ड के मैप में देखा होगा ऊपर नॉर्थ पोल पे जो आर्कटिक कंट्रीज हैं, आपको याद रखना है 8 आर्कटिक कंट्रीज हैं। आर्कटिक काउंसिल में 8 आर्कटिक कंट्रीज हैं, इंडिया उसमें शामिल नहीं है दोस्तों। पहले तो ये आपको याद रखना है। उसमें कनाडा है, डेनमार्क है, इट इज किंगडम ऑफ डेनमार्क, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, रसिया है, स्वीडन है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं ये 8 कंट्रीज हैं। आर्कटिक कंट्रीज में काफी ज्यादा इंडिया ने अभी अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्योंकि वहां पर नेचुरल गैस के बहुत चांसेस हैं और उससे बहुत फायदा हो सकता है देश को, काफी रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं
तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अभी अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया हुआ है। तो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। आर्कटिक काउंसिल के बारे में, आर्कटिक कंट्रीज़ के बारे में, कौन से हैं, ऊपर जो नॉर्थ पोल पे जो आर्कटिक है, वहाँ से बेस्ड कंट्रीज़ है, दैट इज़ आर्कटिक कंट्रीज़। ओके, ओके। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैव बीन सक्सेसफुली एंटर्ड द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? देखिए, महाराष्ट्र मिलिट्री आर्किटेक्चर हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम और हायर बंगाल मेगालिथिक साइट, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। सारी साइट्स, टोटल 6 साइट थे, मैंने आपको बता रखा है। टोटल 38 साइट है, जिसमें 30 कल्चरल है, 7 नेशनल और एक मिक्स्ड है। मिक्स्ड में क्या है, कंचनजंगा, 2 सिटीज अहमदाबाद और जयपुर भी शामिल किए गए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ 6th यूनाइटेड ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक? आपको पता होगा, लोग बहुत ज़्यादा डेथ होते हैं रोड पे, तो रोड की सेफ्टी के लिए जो यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है, इसका क्या थीम बनाया गया? तो याद रखना है, इसका है स्ट्रीट फॉर लाइफ। स्ट्रीट फॉर लाइफ। दोस्तों, कल आपको पता होगा एक महान हमारे समाज सेवी थे, जो दिल्ली में प्रोफेसर थे। आपको बताना है उनका नाम क्या था। उन्होंने रोड सेफ्टी के लिए बहुत काम किया, बहुत सारे कानून उन्होंने बनवाए। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उनका नाम क्या था। दोस्तों, आपको पता भी होगा, कल सुंदरलाल बहुगुणा जी का भी निधन हो गया। वो बहुत बड़े एक पर्यावरणविद थे और चिपको आंदोलन के प्रणेता भी थे। दोस्तों, आपको बताना है कि एपिको आंदोलन कहाँ हुआ और उसके प्रणेता कौन थे और कहाँ के स्टेट में स्टार्ट हुई इसको, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग करते रहते हैं बीच बीच में। अगला आपको बताना है कि वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर सेटअप? तो इंडिया का एक्सपोर्ट कहाँ से, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, किस सिटी से स्टार्ट किया जाएगा? तो याद रखना है, वो हमारा है, वो पुणे। पुणे है, महाराष्ट्र में पुणे है, वहां से स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच मिनिस्ट्री हैज बीन स्टार्टेड एडरलाइन टोल फ्री हेल्पलाइन फॉर एल्डरली पर्सन? तो याद रखना है दोस्तों, ये स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। इसके मंत्री आपको पता होगा, थावर सिंह गहलोत साहब हैं। और आपको ये भी आपको याद रखना है कि बहुत सारी योजनाएं हैं, एलआईसी की कई योजनाएं हैं, वय वंदन योजना है, मातुश्री योजना है, इनकम टैक्स में बहुत अच्छा रिबेट मिलता है हमारे एल्डरली पर्सन को। और कई प्रदेशों की ऐसी पुलिस व्यवस्था भी काम कर रही है आज, जो मॉर्निंग वॉक पे वयोवृद्ध लोग जाते हैं, उनसे पूछती है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये चीजों में कहीं ना कहीं सोसाइटी अच्छी डेवलप कर रही है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 21 मई 2021 के करंट अफेयर डिस्कस किए। आशा करता हूं कि आप लोग ने अच्छे से इस डिस्कशन को समझा होगा, सुना होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और आगे जरूर इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग दोस्तों अर्ली फेज पे हैं और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग ही हमारा माध्यम बने इस वीडियो को आगे पहुंचाने का। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद हम लोग के प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए।